हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। अन अकेडमी क्लास 7 पे आप सबका वेलकम है। माय नेम इज़ मनन एंड मैं आज आपको करवाऊंगा द एनसीईआरटी सीरीज का हमारा एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर डेटा हैंडलिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल कंप्लीट किया था। उससे पहले हमने इंटीजर्स के सारी की सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। सारी की एक्सरसाइज मतलब हर एक्सरसाइज का, हर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था। एंड नाउ 3.1 एक्सरसाइज का नंबर है आज। ओके, सो आई एम अ क्लास 7th मैथ्स एजुकेटर एंड आई एम फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। ये आपको जानने के लिए मेरे बारे में, मनन सर का गेट एग्जाम क्लियर्ड है 2018 का विद 1173 ऑल इंडिया रैंक। एंड इसके अलावा बच्चों एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी मनन सर का क्लियर्ड है। ओके, सो आपको अगर मेरी लाइव क्लासेस चाहिए तो आप 12 बजे रोज ट्यून इन कर सकते हैं अन अकेडमी क्लास 7 चैनल पे। मंडे से संडे रोज होती है 12 बजे क्लास मेरी। इसके अलावा बच्चों आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ के फीचर्स क्या क्या है बच्चों, वहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस ऑफ द अपडेट, मतलब लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे आपको हर एक चैनल के। यू कैन ऑल्सो गेट द नोट्स फॉर ऑल द सेशंस। इसके अलावा यू कैन हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीम। डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब हमसे वहाँ पे बात कर सकते हैं, हमसे वहाँ डाउट्स पूछ सकते हैं, वहाँ से चैनल पे हमें टैग करके आप बात कर सकते हैं बेसिकली। सो अन अकेडमी ने चालू किया बच्चों आस्क अ डाउट क्रैक योर बोर्ड एग्जाम विद द अन अकेडमी। बच्चों ये 10th एंड 12th क्लास के लिए है। यहाँ पे दे विल लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, एनरोल इन द क्रैश कोर्स एंड रिवीजन बैचेस, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड आस्क डाउट्स फ्री विद अन अकेडमी आस्क अ डाउट। ये सब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल ऑफर दिए जाते हैं। एवरीथिंग इज फ्री। आस्क 10 डाउट्स एंड विन द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ये सिर्फ 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए है, न्यू लर्नर्स के लिए जिन्होंने कभी कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं किया। एंड इट इज वैलिड टिल 31st मार्च ओनली। नाउ ये जो हमारे लिए है विच इज फ्रॉम द क्लास 6 to 12 सभी क्लासेस के लिए है। इट इज आस्क 7 डाउट्स एंड गेट फ्री अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला? क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन फॉर 1 मंथ। इसके फीचर क्या है बच्चों? you can learn magic tricks, game tricks, app creations, robot making and coding। ये सब आप लर्न कर सकते हैं अन अकेडमी के क्रिएटिव कॉर्नर से। ओके, इसके अलावा ये 29 मार्च तक के लिए वैलिड है। आपको सिर्फ और सिर्फ आस्क अ डाउट जो फीचर है हमारा फ्री फीचर, वहां पे आपको सिर्फ 7 डाउट्स पूछने हैं। ओके, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आस्क डाउट्स नाउ। वहां पे अन अकेडमी की ऐप पे यू विल फाइंड द फीचर ऑफ आस्क योर डाउट। वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड करनी होगी आपकी डाउट की फोटो। यू कैन चूज फ्रॉम द गैलरी, और आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। यू कैन क्लिक अ फोटो और चूज फ्रॉम द गैलरी। जैसे मान लो आपने फोटो ली, वहां पे 5-6 क्वेश्चंस आ गए, आपको एक ही क्वेश्चन हाईलाइट करना था, तो यू कैन क्रॉप और हाईलाइट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। फिर आप उसको अपलोड टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे एंड वहां पे आपसे पूछा जाएगा इट इज अ मैथ्स डाउट और अ साइंस डाउट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैथ्स डाउट था तो आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, थोड़े से टाइम में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड द डाउट विल बी क्रिस्टल क्लियर। द डाउट विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, ये आपको अप्लाई करना है अन अकेडमी के आस्क का डाउट फीचर में। 7 डाउट्स पूछो एंड क्रिएटिव कॉर्नर का फ्री 1 महीने सब्सक्रिप्शन ले लो। इसके अलावा बच्चों फिनिक्स 2.0 प्रोग्राम चालू हो रहा है। इंडिया बेस्ट एजुकेटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम है ये। अन अकेडमी इज लुकिंग फॉर इंडिया नेक्स्ट टॉप एजुकेटर्स एंड वी सीक योर हेल्प इन फाइंडिंग देम। सो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है अन अकेडमी? बस फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया एन इन डेप्थ फेज वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीम। डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द टीम दैट has created many top online educators। बेस्ट इन द इंडस्ट्री रिसोर्सेज मिलेंगे एंड यू विल लर्न फ्रॉम द आइकॉनिक एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, स्कूल्स में, ट्यूशंस में अगर कोई भी इंटरेस्टेड है अन अकेडमी में पढ़ाने में, देन प्लीज आस्क देम कि हमारे किसी भी लाइव सेशन के या किसी भी कोई भी सेशन के हमारे चैनल के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीनिक्स फॉर्म के नाम से लिंक मिल जाएगा। एंड फिनिक्स फॉर्म फिल करेंगे वो टीचर्स एंड द अन अकेडमी टीम विल रीच आउट टू देम। ओके, सो चालू करते हैं डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आपका क्या काम है यहाँ पे? आपको कोई भी डाउट आता है एक्सरसाइज 3.1 में, आप यहाँ से
आप आगे बढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन पे रुकेंगे, वहां से आपने अपना डाउट क्लियर किया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा पूरा प्रॉपरली, एंड आपका काम हो गया वहां पे, ठीक है। ये वीडियोस मैंने ऐसी ही बनाई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आप कोई, ये देखो ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आप 10 बच्चों की सेंटीमीटर्स में हाइट ले लेंगे अपनी क्लास की नॉर्मली, एंड उसका आप हाइट का रेंज निकालेंगे। रेंज मतलब जो हाईएस्ट लड़का होगा, हाईएस्ट या फिर टॉलेस्ट होगा, उसकी हाइट माइनस जो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट में डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज द रेंज। ये मैंने आपको पढ़ा है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम आ रहा है मेरी क्लास में, अगर उसको टर्म समझ नहीं आ रही है, दैट मीन्स उसने चैप्टर नहीं पढ़ा है। सो उसके लिए आप हमारे अनअकैडमी क्लास 7 चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएगी, मेरी मिल जाएगी, गुरलीन मैम की मिल जाएगी, ज्योति मैम की मिल जाएगी, किसी भी टीचर की आप कोई भी क्लास देख सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आप उनमें से किसी का भी कोई एक लेक्चर देख लें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन हम चालू करते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असिस्टेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। देखो टैबुलर फॉर्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ओनली। सो विच नंबर इज द हाईएस्ट? सभी नंबर्स में से हाईएस्ट है 9 मार्क्स वाला, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। विच वन इज द लोवेस्ट? विच नंबर इज द लोवेस्ट? भाई एक बच्चा एक नंबर लेके आया था, दैट मीन्स 1 मार्क्स वाला लोवेस्ट हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? रेंज ऑफ द डेटा बच्चों आती है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स, ये आ गए 8 मार्क्स। 8 इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज का एक और मतलब होता है कि अगर आपने नंबर लाइन में सब कुछ बनाया और आप लोवेस्ट मार्क्स पे खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आप 1 पे खड़े हो गए, तो आपको कितने टोटल स्टेप चल के जाना पड़ेगा कि आप 9 पहुंच जाओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप जाना पड़ेगा आपको 9 पे पहुंचने के लिए। मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया कि 3 4 5 6, हाँ एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने यहाँ पे, रुको इसको अभी सही कर देते हैं। ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो, तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में पहुंच गया, तो ऐसे होता है 8 आंसर आपका, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीन या फिर हमारा एवरेज सब सेम ही होता है। क्या करना होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। आप लोग है ना सम करना चालू करो, जब तक मैं लिखूंगा तब तक आप लोगों का सम आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को भी निकालना है ना। चलिए कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा, डायरेक्टली सम निकालेंगे। दीज आर द 20 नंबर्स। ओके मैं सम निकालता हूँ, आप पॉज करके सम निकाल लो, फिर हम आंसर आंसर टैली कर लेंगे हमारा, ठीक है। चलो 10 17 25 28 33 37 42 44 50 57 57 67 73 78, फिर ये हो गया आगे 86 80, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। 10 22 25 25 के बाद 30 41 47 49 50 59 64 70 70 80 90 100 हो गया ये। 100 is the sum of 100 is the sum of all the observations, and 20 डिवाइड में था क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, 5 आंसर आ गया। अर्थमेटिक मीन बिकेम 5, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अगर मीन वाइल आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में नीचे कमेंट टाइप करेंगे कि किस क्वेश्चन में डाउट है, मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में मेरे वो कमेंट ले लूंगा। ओके चलिए चलिए एक सेकेंड। हाँ फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। बच्चों होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, ये रहे सारे होल नंबर्स, एंड डिवाइड में 5 करेंगे इसको, तो कितना आएगा? होल नंबर्स टोटल 5 ले लिए स्टार्टिंग के, 0 1 2 3 4, टोटल सम कितना हुआ इनका? 10/5, इट इज इक्वल टू 2। नाउ इसका आंसर हो गया 2। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। बच्चों 58, सबका सम करना है। मीन जहां देखा नहीं कि सबका सम कर दीजिए, यस। और जीरो को भी सम करना है क्योंकि जीरो उसने स्कोर किया था, ऐसा नहीं है कि उसने मैच खेला नहीं, वो वाला उसने मैच खेला एंड जीरो पे आउट हुआ। सो डिवाइड में 8 आएगा। क्या करेंगे सम करने के लिए?
आप लोग कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, मैं तरीका बता देता हूँ। इस 100 को अलग कर दो क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। अब जो 2 डिजिट नंबर्स हैं सबके 10 डिजिट को सम कर लो। 5 और 7 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 4 23, 24 4 23 4 27, 27 और ये 10 डिजिट था तो जीरो डाल दो आगे। ठीक है, जैसे कि 550 और 70 120 होता है ना, 5 और 7 हम 12 लिख रहे थे, ठीक है, तो ऐसे 120 लिखते हैं उसको, तो वैसे 270 लिखा है। नाउ 8 6 14, 14 5 19, 96 25, 25 5 30। ये हो गए हमारे टोटल सम डिवाइड में 8 कितना आया ये, इन दोनों का सम किया 300 और प्लस 100, 400 by 8 is the sum, 8 5s are 0, 50 is the mean score of the cricketer। इसका क्या मतलब है, मतलब ये 58 76 40 इन रन्स की जगह अगर हर मैच में 50 रन्स भी स्कोर करता तो भी उसका टोटल 400 आता। ठीक है, इसका बेसिक सा यही मतलब है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं हम लोग। सो फाइंड, देखो टेबल दे रखी है, वहां पे प्लेयर्स दे रखे हैं ए बी सी। मैं और दो बच्चे और मेरे साथ गेम खेलने गए, हमने फर्स्ट गेम खेला, वहां पे ये स्कोर था, सेकंड गेम में ये था, थर्ड गेम में सी ने खेला ही नहीं, एंड फोर्थ गेम ये था। सो फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। देखो ए ने कितने कितने गेम खेले, ए ने 4 गेम खेले, फर्स्ट में 14, फिर 16, फिर 10, फिर 10। एवरेज निकालना है, एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन सब सेम टर्म्स है, डिवाइड में 4 आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 है। इन तीनों का सम किया तो ये आ जाएगा 50/4। 50/4 आप सबको पता है अच्छे से 12.5 होता है ए का एवरेज। ठीक है, ए का एवरेज आ गया 12.5। नाउ टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। सी के लिए पॉइंट्स पर गेम निकालने के लिए अब 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। बच्चों देखो, इसने ऐसा नहीं है कि गेम खेला और 0 स्कोर किया, इसने गेम खेला ही नहीं। तो सी का एवरेज निकालने के लिए वी विल डू इज 8 + 11 + 30 डिवाइड में 3 करेंगे यहाँ पे। वाई? बिकॉज ये गेम खेला ही नहीं, जो गेम खेला नहीं वो काउंट ही नहीं करना। सो ये हो गया 8 और 11 19, 19 और 13 कितना हो गया 32/3। तो सी का एवरेज स्कोर आया 10.66। ठीक है, ये आ गया सी का 10.66। नाउ पार्ट 3 पे आते हैं। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने 4 गेम्स खेला, देखो बी ने 0 स्कोर किया पर उसने गेम खेला था, तो बी का स्कोर आएगा 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइड में 4, क्योंकि बी ने गेम एक्चुअली खेला है। टोटल आया 18/4, ये आया बच्चों 4.5। नाउ बी का एवरेज स्कोर ये आ गया, ए का ये रहा, सी का ये रहा। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, किसने सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर बनाया या टोटल स्कोर भी बनाया, ये रहा हमारा ए भैया। ए भैया इज आवर बेस्ट परफॉर्मर एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। नाउ इसके अलावा बच्चों, हाउ टू अनइंस्टॉल द अनअकैडमी ऐप। बच्चों आप सबको पता है कि अनअकैडमी ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है। You can find it on the Google Play Store or the application store on Apple। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी ऑफर्स यू अ प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको मिलते हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, ऑल विद द कोड ऑफ मनन10। मनन10 का कोड का यूज मैं बता दूंगा। ओके, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चों प्लस के तो सारे बेनिफिट्स देता ही है आपको, इसके अलावा पर्सनल मेंटोर भी देता है एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन भी देता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके कोर्सेज प्राइस रहते हैं 25,000 ईयर 2 ईयर का कोर्स एंड 15,000 1 ईयर का कोर्स, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 1042 रुपीज अ मंथ का पड़ता है एंड 1250 रुपीज अ मंथ का पड़ता है। बट आपने लगाया ऊपर कोड मनन10 एंड मनन10 के कोड लगाते ही क्या हुआ बच्चों, 20,000 converted to 22,500, which is 10% off। 10% instant off। आपका कोर्स पड़ जाएगा 938 रुपीज अ मंथ एंड 1 ईयर कोर्स पड़ जाएगा 1125 रुपीज अ मंथ, जो कि है 13,500। इसमें आपको 6 से लेके 12 तक के ये चारों चीजें मिल जाएगी।
India's best educators, live classes, live tests and quizzes, and structured courses and PDF, all with the code of MANAN10 only. Okay. इसके अलावा बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्राइस होते हैं 48,000 फॉर 2 years एंड 28,000 फॉर 1 year. इसमें आप अगर MANAN10 का कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 43,200. 10% लेस कर दो खुद से, वो मिल जाएगा आपको 2 year के कोर्स के अंदर एंड 12 month कोर्स पड़ जाएगा 25,200 का. ये सब MANAN10 के कोर्स से मिलेगा आपको. एंड यहाँ पे 2 फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगे क्लास 6 से 12 तक के लिए, पर्सनल मेंटोर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है प्रिपरेशन के लिए. इसके अलावा बच्चों अनअकैडमी आपको ऑफर करता है फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज, ऑल विद द कोड ऑफ MANAN10. अनअकैडमी के ऐप पे बेसिकली कहीं भी कोड एंटर करने का ऑप्शन आ जाए, आप सिंपली MANAN10 वहां पुट कर देंगे एंड एवरीथिंग विल बी ओके. ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन. द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by the group of students in a science test are 85. ओके, मार्क्स लिखते नहीं एक बार, ठीक है. 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and the lowest score obtained. हाईएस्ट स्कोर क्लियरली दिख रहा है. हाईएस्ट स्कोर इज 95 आउट ऑफ 100 एंड लोवेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? लोवेस्ट हो जाएगा बच्चों, क्लियरली देखने से पता पड़ रहा है, ऑब्जर्वेशन से 39 आउट ऑफ 100. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. रेंज ऑफ द मार्क्स. सो रेंज हमें क्लियरली पता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 56. ठीक है, 56 मार्क्स हो जाएंगे ये, इसकी रेंज हो जाएगी 56. मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप. मीन के लिए तो सम करना पड़ेगा हर एक वैल्यू का. चलो सम निकालो मेरे तरीके से एक बार, देखना कितना जल्दी सम आता है. ठीक है, मैं भी निकाल के बताता हूँ. ये हो गए 10 बच्चे. नाउ देखो 8 7 15, 15 9 होता है 24, 24 8 हो 32, 35, 35 के बाद 4 39, 44, 44 के बाद 44 के बाद 53, फिर 61, 61 68, 680 आ गया 10 डिजिट्स का सम. 5 6 11, 16, 11 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद कितना हुआ हमारा 33, 39, 40, 45, 50. ये हो गया 50. टोटल सम कितना हो गया बच्चों हमारा 730 डिवाइड में 10, इट इज इक्वल टू 73. द मीन मार्क्स आर 73 आउट ऑफ 100. ठीक है, ये मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला? अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो अनअकैडमी के क्लास 7 चैनल पे प्लेलिस्ट में मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास पड़ी है. डू वॉच द सेशंस. 2 या 3 सेशन है छोटे छोटे एंड आपको बढ़िया ट्रिक्स समझ आ जाएगी कैलकुलेशन की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबके ट्रिक्स सिखा रखी है मैंने वहां पे. ओके, एंड द 6th क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ moving on the 7th question, the enrollment in a school during 6 consecutive years was this. एनरोलमेंट कितना था 1555 प्लस 167. देखो मुझे को पता है मीन निकलवा रहा है, तो मैंने पहले ही सम करना चालू कर दिया. ठीक है, इसकी भी सेम ट्रिक है, बिल्कुल सेम ट्रिक है बाय 6. देखो सो आप क्या करोगे, पहले 1000 डिजिट्स का सम करोगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9000 ये हो गए. फिर हंड्रेड्स का से 5 6 11, 11 7 होता है हमारा 18, 18 के बाद 5 होता है 23 एंड 23 8 होता है 3100. बस 3100. ठीक है, 1000 डिजिट में 1000 से मल्टीप्लाई किया, 100 डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 7 12, 12 और 5 होता है हमारा 17, फिर 18, 18 4 22 एंड 22 2 और 2, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 240 सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई एंड 5 3 ये होता है 8. इन चारों का सम करोगे तो आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा, सही किया ना मैंने? ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो. उसके बाद कितना इजी हो गया सम ये, है ना? और ये 9 और 3 12/6. अब ये डिवाइड करना तो बहुत इजी है. 6 2 ज़ा 0 लगा के 6 5 ज़ा और 6 8 ज़ा 2000
2058 was the mean enrollment of the school for this period. ठीक है, वापस से बताता हूँ सम कैसे करना है. सबकी 1000 डिजिट्स को ऐड किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, फिर क्योंकि मैंने 1 लिया था ना 1000 की जगह, तो मल्टीप्लाई भी 1000 करना पड़ेगा. 100 डिजिट का सम किया 5 6 7 वालों का, 31 आया, उसको इंटू 100 कर दिया. देन 10 डिजिट के सम किए, 10 डिजिट का सम किए 24 आया, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, एंड द यूनिट डिजिट इज 8. इन चारों का सम कर दिया मैंने ऐसे, आया 12,348. टोटल 6 नंबर से, तो 6 टू ज़ा, फिर 2 डिजिट ले रहा हूँ तो 0 लगाते हैं हम, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 8 होता है, 6 8 ज़ा 48. 2058 became the answer of the question. Now, next question. The rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. Find the range of the rainfall. देखो रेंज का एक ही तरीका है ना, मैक्सिमम, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. देखो लोवेस्ट कैन बी क्लियरली सीन एज 0.0 होती है हमारी लोवेस्ट. हाईएस्ट कितनी है हमारी, कैन यू से बाय द ऑब्जर्वेशन कि 12.2 इज द हाईएस्ट? नो नो सर, 20.5 is the highest. तो आंसर आया माइनस करके 20.5 is the range. 20.5 is the range. Now find the mean rainfall for 1 week. मीन रेनफॉल फॉर 1 वीक मतलब कि सबको ऐड करना है, जीरो वालों को भी ऐड करना है, क्योंकि पूरे वीक की एवरेज निकालनी है. तो उस दिन 0 बारिश हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. 7 डेज आते हैं, क्या करोगे, इसके 10 डिजिट का सम करोगे 1, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, तो 3 हो गया. 10 डिजिट का सम, तो 30 लिखूंगा मैं 10 डिजिट में, फिर यूनिट डिजिट में 2 2 4 4 और 5 9 और एक 10, तो 10 लिखूंगा यूनिट डिजिट में, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि यूनिट डिजिट था वो, प्लस 0.2 0.3 हो गया, 0.3 और 0.5 हो गया 0.8, 0.8 0.5 हो गया 1.3, 1.3 यहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड में 7, ये बना 41.3 डिवाइड में 7, ठीक है. 41 में बना तो 7 5 ज़ा 35, 6 बचा, डेसिमल 63 बना, 7 9 ज़ा 63. तो मीन रेनफॉल आई 5.9 हमारी mm के अंदर. ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. देखो 5.9 से कम कौन कौन है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 एंड ये रहा 5. ऑन हाउ मैनी डेज, 5 डेज आ गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों. द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन द सेंटीमीटर्स एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? 135 से बड़ा 150, 150 से आगे बढ़ा 151 इज द हाईएस्ट, इससे आगे कोई हाईएस्ट नहीं था, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 151 सेंटीमीटर्स. ठीक है. हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, देखो 135 से छोटा 128 मिला, उससे आगे गया तो इससे छोटा कोई नहीं मिला, 128 सेंटीमीटर इज द शॉर्टेस्ट गर्ल. फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? रेंज ऑफ द डेटा इज सिंपली हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 23 सेंटीमीटर्स. माइनस करके देख लेना, 23 आता है, मान लो मेरी बात, ठीक है. सो रेंज ऑफ द डेटा आया 23 सेंटीमीटर्स. व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? मीन हाइट का हम ट्रिक से आंसर करेंगे, जो मैंने ट्रिक एडिशन की समझाई है आपको. इतने बड़े बड़े नंबर चुटकियों में हो रहे होंगे, चुटकियों में, ठीक है. चलिए, ये है टोटल 10 गर्ल्स. नाउ कौन सी 100 डिजिट? 1 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 10, टोटल आई 10. 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो हो जाएगा 1000. ठीक है, समझ आया? 10 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा क्योंकि 100 डिजिट से. नाउ 3 + 5 8, 8 और 3 होता है 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4
37 एक जीरो, सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई करना था हमें, ठीक है, क्योंकि 10 डिजिट थे। नाउ 5 और 9 यूनिट डिजिट दिख रहे हैं, 5 और 9 14, 14 8 22, फिर ये 23, 23 और 2 25, 25 6 31, 31 और हाँ 31 और 9 40, फिर ये 43 एंड 1 44, डिवाइड में आएगा 10, सम किया तो मेरा बना 1 3 1 सॉरी 1 4 आएगा, 1 4 आएगा, एक सेकेंड ना, हाँ 1 4, इसके अलावा 1 4 बाय 10, 1 4 1 4 बनेगा ये। 141.4 is the mean height of the girls। अब देखो 1414 क्या डेटा के बीच में आ रहा है, देखो हाईएस्ट डेटा से ये कम है एंड द लोएस्ट डेटा से ये ज्यादा है, तो हमेशा मीन डेटा के बीच में लाई करता है। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, मोर देन द मीन हाइट, देखो 141.4 से ज्यादा कौन है, 150 इज मोर, फिर 151 इज मोर, 146 is more, 149 is more, 143 is more, 141 ज्यादा नहीं है, कम है, 0.4 कम है, तो टोटल कितने एरोज बनाए, 5 girls have heights more than the mean height। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है आपका, एंड इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.2 3.3 ये सब करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चों मेरी सीरीज है ये जो द एनसीईआरटी की, इसमें आगे चैप्टर का नाम लिखा होता है, आपको किस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है अभी चालू की है मैंने, विद इन आपको 10-15 दिनों में सभी चैप्टर्स का आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चैप्टर का नाम देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर एंड ओपन कर लेंगे डायरेक्टली। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। ओके, चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। चलिए बाय बाय।